जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं कारखानों मार्केट में, जहां पर अब से कुछ देर कबल जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हैंड ग्रेनेड जो है पुलिस वैन पर हमला हुआ है, जिस पर मौके पर एक जो कांस्टेबल है वो शहीद हो गया, जबकि जो 3 राहगीर हैं वो इस वक्त इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको गाड़ी के मनाजिर भी दिखा सकें। तो पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पे तैनात की गई है। आज जुमे का दिन है और कारखानों मार्केट जो है वहाँ पर जुमे को रोज़ जो होती है छुट्टी होती है। पोश इलाका है। इस साइड के अगर बात करें तो ये वापस जो है वो सिटी की तरफ जाता है, और अगर इस साइड की बात करें तो ये इलाका गैर यानी जमरोद बाज़ार की तरफ ये रास्ता जाता है। तो यहाँ पर जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इब्तदाई जो तहकीकात के मुताबिक जो है ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर कोरोना SOPs के ख़िलाफ़ जो थे वो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन कर रहे थे, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर जो है और जो पेशावर के शहरी हैं वो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और यही वजह है जो कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन जारी था। भगदड़ मची तो जो एक राहगीर था उसने पुलिस मोबाइल पर जो है वो हैंड ग्रेनेड हमला किया। ये वो पुलिस मोबाइल है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि इस पे हैंड ग्रेनेड हमला हुआ है, और मुकम्मल तौर पर जो गाड़ी का शीशा है वो भी जो है ख़राब हो गया है, टूट गया है। अगर आपको गाड़ी के मनाज़र दिखा सके तो यहाँ पे बिन अमीन जो एहलकार शहीद हुआ है इसमें वो यहाँ पे बैठे हुए थे कि यहाँ पर ही उनकी जामे शहादत उन्होंने नोश फरमाई है। उनकी जो डेड बॉडी है इस वक्त हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई है। 3 ज़ख्मी इसमें बताए जा रहे हैं कि 3 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, मगर अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जो है वो तीनों ज़ख्मी जो थे उनमें से 2 अफराद ऐसे थे जो कि राहगीर थे, जिनको मामूली चोटें आई थी, और उनको फौरी तौर पर जो है वो तिबी इमदाद फराहम करके हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया है। एक ज़ख्मी शख्स जो है वो इस वक्त हस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि जो इस वाक़े में शहीद होने वाले एहलकार हैं बिन अमीन, उनकी जो डेड बॉडी है वो भी इस वक्त हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात है। जब ये वाक़या पेश आया था तो रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच गई थी, और उन्होंने अपने इमदादी काम जो थे वो शुरू कर दिए। अब से कुछ देर कबल जो है SSP ऑपरेशन जो है पेशावर के यासिर अफरीदी, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर यहाँ का दौरा किया। तमाम तर जो इतलात हैं वो उनको आगाह किया, लम्हा बलम्हा वो आगाह करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि वाक़ये में जो है 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक कांस्टेबल जो है वो इसमें शहीद हुआ है। हैंड ग्रेनेड हमला है। बाकायदा तौर पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त जो है वो गुज़र चुका है। आबादी मकामी जो लोग हैं यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, मगर अभी तक जो है किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। तो हम आपको यहाँ पे बिल्कुल अपने मनाजिर आपको लम्हा बलम्हा जो है वो आगाह कर रहे हैं। इस तक पुलिस की जो नफरी है वो मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर IG खैबर पख्तूनख्वा वो यहाँ पर आ रहे हैं, और बाकायदा तौर पर यहाँ से शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे। अगर आपको यहाँ के सबसे खुशूसी बात यह है कि यहाँ पे 2 CCTV कैमरे जो हैं वो एक ये लगा हुआ है, और एक इस साइड पे जो है यहाँ पे लगा हुआ है। CCTV कैमरे जो हैं वो यहाँ पे लगे हैं, और बाकायदा तौर पर इन कैमरों की मदद से भी जो दहशतगर्द है या जो जिसने हैंड ग्रेनेड फेंका है उसकी खोज जो है वो शुरू की जाएगी। अलबत्ता वाक़या जो था वो काफ़ी इंतहाई अफसोसनाक था, क्योंकि मुहर्रम उल हराम भी है और मुहर्रम की आमद भी है। तो बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं वो तश्कील दिए जा रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए जो दहशतगर्द हैं वो एक बार फिर से सरगर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो पुरअज़म है, और उनका यही कहना है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो पुलिस है वो फ्रंट लाइन पर है, और उन लोगों ने ठोस इक़दामात जो हैं वो शुरू किए हुए हैं।